डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 12 तक क्वेश्चन, ठीक। और हम लोग पढ़े हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 4.1। आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है। 3 को संख्या दिया हुआ है और उसका योगफल कितना है 30, और उनका गुणनफल 750 है। तो संख्याओं को प्राप्त कीजिए, मतलब हमको संख्या प्राप्त करना है कि कौन 3 संख्या है जिसका योगफल 30 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये रखा, माना कि 3 संख्या हम बताया जब 3 संख्या लेना होगा तो क्या क्या लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। माना कि 3 संख्या ये 3 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि तीनों संख्याओं का जो योग है कितना है, ये तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है 30 ने दिया है। कैसे तुम लोग देख रहे हो, गुणनफल 750 दिया है, वैसे ही अंदाजे तुम लोग बोल रहे हैं। तो देखिए 3 संख्या पर क्या है, a माइनस डी प्लस a और यहाँ पर a प्लस a। 3 संख्या का योग मतलब तीनों को क्या किए, जोड़ दिए, तो कितना आ रहा है 30। अब यहाँ पर देखिए d यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में, कट गया, a को a कितना है 3a 2a। इसको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3a बराबर 30, तो a बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 30/3। तो a का वैल्यू कितना है 10। अब यहाँ पर देखिए फिर प्रश्न से अब करें तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है कितना है 750। देखिए यहाँ पर योगफल किया था तो हम जोड़े थे, लेकिन यहाँ पर गुणनफल करें मतलब हमको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक। यहाँ पर a माइनस डी इंटू a और यहाँ पर a प्लस डी बराबर कितना है 750। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू हमको क्या रखना है, a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10। तो जहाँ a होगा वहाँ पर हमको क्या रखेंगे 10। यहाँ पर देखिए 10 माइनस डी, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 प्लस डी बराबर 750। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर सेम चीज़ रहे, एक पे माइनस रहे एक पे प्लस रहे, मतलब कहने का मतलब कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पता है ना सबको। अब यहाँ पर देखिए a के जगह यहाँ पर क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर और माइनस बी के जगह क्या है d का स्क्वायर। ई वाला 10 ऐसे ही जैसे ही रह जाएगा। यहाँ पर 750, 1 0 से 1 0 क्या हुआ कट गया। यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और माइनस डी स्क्वायर, आज तो एक गुना में है तो गुना होगा 1 से, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही वैसे रह जाएगा। बराबर कितना 50। अब यहाँ पर देखिए 100 इधर प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा यहाँ पर माइनस डी स्क्वायर बराबर 75, हम माइनस हो जाएगा 100, माइनस डी स्क्वायर बराबर 75 में से 100 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 25। क्या हुआ कट गया, माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर आ जाएगा √25 का वैल्यू, ए का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 संख्याएं बताए कि जो संख्या दिया हुआ है वो हमको निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए 3 संख्या 3। अब देखिए हम लोग 3 संख्या क्या माने हैं, a माइनस डी माने हैं, उसके बाद a और उसके बाद a प्लस डी माने हैं ना तीनों संख्या। अब देखिए यहाँ पर a और d का वैल्यू रख देंगे, हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो a के जगह क्या रखना है 10 माइनस डी के जगह पर 5 कोमा a के जगह पर 10, फिर यहाँ पर a के जगह पर 10 प्लस 5। यहाँ पर देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर दूसरा का 10 है, तीसरा का कितना है 15। देखिए तो 3 संख्या निकल गया और तीनों संख्या एपी में है, देखिए ना 5 10 15 कितना कितना का अंतर है 5। समझ में आया।
नोट कीजिए। देखिए 13 का 2 नंबर कर है समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है। यहाँ पर 3 पदों का जो योगफल दिया हुआ है कितना दिया है 21। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर तीनों का योगफल कितना दिया है 21। तो यहाँ पर भी डी से डी कट जाएगा क्योंकि सेम वही तीनों संख्या हमको लेना है। ठीक, तो डी से डी कट गया और देखिए 3a बराबर कितना 21। तो a बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 21/3 कितना 7। ठीक, अब देखिए फिर प्रश्न से देखिए उसके बाद क्या कर रहा है। प्रथम पद और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से कितना 6 अधिक है। तो प्रथम देखिए यही प्रथम है यही तृतीय है। ठीक, तो प्रथम पद और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद क्या है ए। देखो यहाँ पर ए है से कितना अधिक है 6 है जो ए अधिक है। तो 6 जोड़ेंगे इसमें बराबर करना है तो इसमें 6 जोड़ेंगे ना। तो कर है तीनों पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकालेंगे a माइनस डी है और यहाँ पर a प्लस डी। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी बराबर a प्लस 6 है। a का वैल्यू रखेंगे कितना 7 के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 प्लस 6। तो 7 के स्क्वायर कितना होता है जी 49 माइनस डी स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। माइनस डी स्क्वायर बराबर 49 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 49। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो माइनस कहाँ से जाएगा। यहाँ पर माइनस डी स्क्वायर बराबर 13 में से 49 अगर घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 36। माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया। डी बराबर √36 और 36 का 6। यहाँ पर भी ए का वैल्यू और डी का वैल्यू निकल गया तो हमारे 3 संख्या निकल जाएगा निकलेगा ना। हम लोग लिखेंगे 3 संख्याएं क्या क्या a माइनस डी ए और a प्लस डी। ठीक, तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 और माइनस डी का वैल्यू दिया है 2। a का वैल्यू 7 फिर यहाँ पे a का वैल्यू 7 प्लस डी का वैल्यू 6। तो यहाँ पर देखिए 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 यहाँ पर 7 और यहाँ पर 13। तो देखिए तो यहाँ पर कितना कितना का अंतर है 7 का अंतर है और 3 संख्या निकल गया। नोट कीजिए। देखिए 14 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 14 का 1 नंबर कर समांतर श्रेणी में 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना दिया है 24। मतलब इसमें जो 4 संख्या होगा चारों पूर्ण होगा। ठीक, इसके पहले वाला में मतलब 13 नंबर में कोई कंडीशन नहीं दिया था कि कैसी संख्या होगी लेकिन इसमें पूर्ण संख्या को ही लेना है। योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है। तो संख्याएं बताइए। तो देखिए यहाँ पर माना कि 4 पूर्ण संख्याएं क्या है a माइनस 3d बोले थे ना 4 लेना होगा तो a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d। हाँ, अब ये प्रश्न से चारों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है कितना 24। 4 संख्या a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस जहाँ जहाँ कोमा है वहाँ पर क्या देंगे हम लोग प्लस। यहाँ पर a प्लस d फिर यहाँ पर कोमा की जगह a प्लस 3d का योग कितना दिया है जी 24। अब यहाँ पर देखिए 3d माइनस है यहाँ प्लस में कट गया। यहाँ पर d माइनस है और यहाँ पर d प्लस है। कितना a है 4 a बराबर 24। तो a बराबर निकालेंगे तो 6 चौका 24 a का वैल्यू कितना है। फिर प्रोसेस है
अब देखिए क्या कर रहा है कि उनका गुणनफल 945 है, मतलब चारों संख्या का गुणनफल तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, इनका गुणनफल कितना है 945। अब देखिए a माइनस b और a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर और b के जगह 3d का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a माइनस बी और ए प्लस बी पर मतलब सूत्र है उसका, तो a माइनस डी ए प्लस डी है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 945। अब देखिए a का वैल्यू हमें दिया हुआ है, दिया है, तो a के जब हम रखेंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 9d स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a के जब 6 स्क्वायर और माइनस यहाँ पर d स्क्वायर, हाँ d है। अब यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ पर 9d स्क्वायर, नहीं इसका स्क्वायर थोड़ी करना है, इसका हो गया। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 और माइनस यहाँ पर d का स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन है 9, इस दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 अगर बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर 9 चौका 36, यहाँ पर केवल d स्क्वायर और यहाँ पर 36 माइनस d स्क्वायर बराबर में देखिए यहाँ पर 945 छूट रहा है। देखिए 9 से कट जाएगा 945, कितना मतलब है 105 मतलब 105। अब यहाँ पर देखिए 4 से 36 में गुना करेंगे, ये दोनों के बीच में गुना करेंगे, तो 4 से 36 में गुना करेंगे तो होगा 144, कितना होगा। अब 4 से माइनस डी स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 4d स्क्वायर, ठीक। और 4 से दोनों में गुना करेंगे, अब डी स्क्वायर से दोनों में गुना करेंगे, तो इसमें से इसमें करेंगे तो कितना होगा माइनस 36d स्क्वायर, आई माइनस है तो माइनस माइनस डी के पावर 4, कितना होगा डी के पावर 4 अब बराबर इधर 105 है तो 105। अब देखिए 144 इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस, तो यहाँ पर देखिए पहले डी के पावर 4 यहाँ पर बचेगा माइनस 4d स्क्वायर माइनस 36d स्क्वायर, तो माइनस 40d स्क्वायर होगा। एक काम करो यहाँ पे 144 है तो 144 ऐसे ही रहने दो, इसको इधर लेकर चलो, 105 इधर आया, इधर प्लस में आया, इधर आया तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर डी के पावर 4 माइनस 40d स्क्वायर और 144 में से 105 घटाएंगे तो कितना होगा प्लस 39 होगा, है बराबर 0। दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर होगा कितना 4d स्क्वायर डी के पावर 4 40d स्क्वायर और प्लस 39 बराबर कितना 0। और देखिए इसका फैक्टर तो देंगे 39 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पर कितना है माइनस में 40 हमारा आ गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 4d स्क्वायर माइनस 39d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर और प्लस 39 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस 39 स्क्वायर माइनस 39d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर करेंगे तो माइनस 40d स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए इस दोनों में डी स्क्वायर कॉमन लेना है, मिलेगा, तो यहाँ पर बचेगा डी स्क्वायर और माइनस 39। आई दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो केवल एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 39 इक्वल 0। अब देखिए डी स्क्वायर माइनस 39 डी स्क्वायर माइनस 39, इसको हम दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा डी स्क्वायर यहाँ पर माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों को अलग अलग बराबर करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 39 बराबर 0 और यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो इधर आएगा तो 39 होगा, डी बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर 39, यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर करेंगे तो इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में। अब यहाँ पर डी बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है 1। तो देखिए संख्या में कह रहा था पूर्ण संख्या लेना है,
भाई पूर्ण संख्या है नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है, तो इसको लेंगे नहीं। हम लिखेंगे कि √39 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्या लेंगे, डी का वैल्यू, इसलिए डी बराबर 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है कि संख्याएं बताइए, क्वेश्चन में क्या करा है, संख्या बताना। और संख्या जो हम लोग लिए थे 4 संख्या, पहला क्या था, a - 3d, a - b, a + d और a + 3d। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, 6, यहाँ पर 6 - 3 और d के जगह 1, कोमा यहाँ पर a के जगह 6 और यहाँ पर d के जगह 1, फिर यहाँ पर 6 + 1, फिर यहाँ पर 6 + 3 × 1, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6 और -3, यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 6 में से 3 घटाएंगे 3 और ये 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9। देखिए तो ये संख्या जो है एपी में है कि नहीं है, एपी में है ना। कि अगर इसमें कोई पूछेगा पदांतर कितना का है, अंतर कितना का है, 2 समझ में आया। इस तरह से हमारा 14-23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर, इसको नोट कीजिए।